अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है मिट्टी का तेल। नाम सुन के आप लोग अपसेट नहीं होइएगा, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन चैप्टर बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि चैप्टर से ज़्यादा मुसन्निफ़ यानी कि जो लिखते हैं राइटर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मिट्टी के तेल के जो मज़मून है, मज़मून निगार के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स का नेम है मिट्टी का तेल और मिट्टी का तेल ये एक मज़मून है, ठीक है। आपको इसी से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, मिट्टी का तेल जो कि एक मज़मून है, इनके मज़मून निगार कौन है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी, ठीक है, पहला। और इन्हीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर, जी हाँ राइटर, मिट्टी का तेल के जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? तो वो भी वही है, ख्वाजा हसन निज़ामी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ख्वाजा हसन निज़ामी का पैदाइश कहाँ हुआ था। तो याद रहे दिसंबर 1878 हज़रत निज़ामुद्दीन अवेलिया में, ठीक है, जो कि दिल्ली में है और यहीं इनका आबाई मकान भी था, मतलब इनके दादा परदादा भी वहीं रहते थे, ठीक है। और इनके वालिद का नाम था सैयद आसिक अली निज़ामी और इनके वालिदा का नाम था सायदा चहेती बेगम। और अभी ख्वाजा हसन निज़ामी छोटे ही थे और इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि इनके वालिदैन के इंतकाल के बाद इनका आगे का परवरिश कौन किया। तो याद रहे इनके एक बड़े बेटे थे, मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सैयद हसन अली शाह। याद रहे इनके बड़े भाई का नाम था सैयद हसन अली शाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके वालिदैन मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम रखा था काशिम अली और उनके मामू जान उन्हें कहते थे अली हसन, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था, उनके मामू जान उन्हें किस नाम से पुकारा करते थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ये नाम इनका कैसे पड़ा। तो याद रहे ये नाम रखे थे अल्लामा इकबाल ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ये नाम किसने रखा, तो अल्लामा इकबाल ने रखा था। और इनकी शादी जो थी वो 18 वर्ष में ही हो गई थी इनकी चाचा जान की बेटी से, मतलब इनकी चचेरी बहन से इनका निकाह हो गया था। लेकिन कुछ साल बाद इनकी जो बीवी है उनका इंतकाल हो गया और फिर इन्होंने दूसरी शादी की और इनकी दूसरी बेगम का नाम था शायदा मोहम्मदा बानो, ठीक है, याद रहे। और इन्होंने एक रिसाला भी रखा था, रिसाला मानी की पत्रिका, और इनकी पत्रिका का नाम था निज़ामुल मिशा, ठीक है। और इन्होंने 200 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी और बिल्कुल सादा ज़बान में लिखे थे कि मतलब एकदम बोल चाल के ये में मतलब हार्ड लफ्ज़ों का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था। ख्वाजा हसन निज़ामी जो थे इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने अपने इंतकाल से 50 वर्ष पहले ही अपना कब्र बनवा लिया था, है ना, कि अपने इंतकाल से 50 वर्ष पहले ही इन्होंने अपना कब्र खुदवा लिया था कि मेरा जब भी इंतकाल हो मुझे वहीं पे दफन किया जाए। सोचिए ये कितने दूर का सोचा करते थे। तो इनकी तसनीफ़ों के नाम देख लेते हैं। रोज़ नामचे, फिल्मी चेहरे, सैबराह दिल। और इनका इंतकाल हो गया था 31 जुलाई 1955 में। तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। क्लास 12 में टोटल 40 चैप्टर है और 40 चैप्टरों को हम इसी तरह से एक्सप्लेन किया करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 3 के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।